इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे डिराइव्ड सेट के बारे में। तो देखिए डिराइव्ड सेट क्या होता है। पिछले क्लास में आप लिमिट पॉइंट और ये सारी बातें पढ़ चुकी हैं। डिराइव्ड सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ अ सेट ए सबसेट आर इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट। मतलब किसी सेट के सारे लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन होता है उसे हम उसका डिराइव्ड सेट कहेंगे। दैट इज डिराइव्ड सेट this x such that x is limit point of a, यानी a के सारे लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन होगा उसको हम डिराइव्ड सेट या डीए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखना चाहूँ तो जैसे a बराबर मैं लिखता हूँ 0 1, तो इसके सारे लिमिट पॉइंट्स कौन होंगे? लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस सेट आर कौन कौन होंगे भाई? 0 भी होगा, 1 भी होगा और 0 से ग्रेटर और लेस देन 1 भी होगा, मतलब सब के सब होंगे। तो हेंस डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 0 1, यानी सब के सब शामिल हो गए इसमें। जैसे आपका ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल बात करूं मैं, ए बराबर मान लीजिए 1 है, 1/2 है, 1/3 है, डॉट डॉट है, तो 0 इज ओनली इट्स ए लिमिट पॉइंट। हेंस डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 0, यानी इसका डिराइव्ड सेट केवल 0 होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि डिराइव्ड सेट कहते किसे हैं। डिराइव्ड सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, ठीक है ना। तो उसी तरीके से चलिए एक बात और आपको बता दूं, एधियरेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका? वो जाएगा ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए। अगर इसको नोटिस करना चाहें आप तो एधियरेंट क्या होता है आप सबको तो मैंने बताया था ना। एधियरेंट ऑफ किसी सेट का एधियरेंट क्या होता है? यानी उन सारे पॉइंट का कलेक्शन, मैंने लिमिट पॉइंट से पहले एधियरेंट ही आपको बताया था। तो उन सारे पॉइंट का कलेक्शन जिसके नेबरहुड में, जैसे ए अगर आपका सेट है, आर का सबसेट है और पी आर का एलिमेंट है, तो पी का नेबरहुड, ठीक है ना, पी का नेबरहुड ए में होना चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन नॉट 5 होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है इसमें पी रहेगा। लिमिट पॉइंट में पी को हम डिलीट करके बात करते हैं, जबकि इसमें पी रहेगा। तो ये हो गया। तो अगर जैसे हम ए बराबर 1 1/2 1/3 डॉट 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 का डिराइव्ड सेट पता करें, सॉरी एधियरेंट पॉइंट पता करें, तो इसमें एधियरेंट पॉइंट में 1 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, 1/5 भी आएगा और साथ में 0 भी आएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि एधियरेंट पॉइंट कौन होता है? जैसे 1 माइनस एप्साइलन और 1 प्लस एप्साइलन, 1 को डिलीट नहीं करना है, तो इंटरसेक्शन ए, भाई कोई मिले ना मिले 1 तो जरूर मिलेगा, 1 का नेबरहुड में तो 1 होता ही ना, तो नॉट 5 हो गया ना। तो एधियरेंट में जितने पॉइंट है सब एधियरेंट पॉइंट है। तो एधियरेंट का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, अरे सॉरी कलेक्शन ऑफ ऑल एधियरेंट पॉइंट्स। तो 0 भी एधियरेंट पॉइंट है, 0 इस सेट में तो था नहीं, लेकिन एधियरेंट पॉइंट तो है, तो एधियरेंट के सेट में आ ही जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन, 0 भले ही इस सेट में नहीं हो लेकिन 0 के नेबर तो उस सेट में है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 भी क्या हो गया? उसका एधियरेंट पॉइंट हो गया, तो एधियरेंट का जो कलेक्शन हो गया वो ये बन गया, राइट। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि एधियरेंट में पूरा आ गया। तो ये बताइए डिराइव्ड सेट ऑफ ए क्या है? बताइए इस सेट के लिए डिराइव्ड सेट क्या होगा? 0, केवल 0। तो क्या नहीं लग रहा है कि एधियरेंट ऑफ ए जो हो गया ए यूनियन, देखिए ये सेट ए है लेकिन इसमें 0 नहीं है, तो ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए हो गया, क्योंकि एधियरेंट में तो 0 भी आ रहा है। तो इस तरीके से किसी भी सेट का जो एधियरेंट होता है वह उस सेट और उसके डिराइव्ड सेट के यूनियन के बराबर होता है। इसको ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि
क्वेश्चन, फाइंड derived set of set of rationals, set of rational numbers। यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर का अगर आपको डिराइव्ड सेट डिस्कस करना हो तो क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। लेट Q बी द सेट ऑफ रेशनल्स। चलिए Q सेट ऑफ रेशनल्स हो गया। देन नाउ बाय डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है भाई, डिराइव्ड सेट ऑफ Q आपको फाइंड करना है। डिराइव्ड सेट को में क्या करना पड़ेगा, x सच दैट x इज लिमिट पॉइंट ऑफ Q, यानी Q के सारे लिमिट पॉइंट आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं लिमिट पॉइंट Q के कौन कौन है। सिंस Q सबसेट R, ठीक है ना, देन P बिलोंग्स टू R एंड फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स एग्जिस्ट इन P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन, ठीक है जी, ठीक है। तो रियल्स, और रियल में क्या क्या होते हैं, दैट इज रेशनल्स एंड इरेशनल्स जो कि इसमें होंगे। हेंस इसका क्या मतलब हुआ कि P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन माइनस P इंटरसेक्शन Q क्या हो गया, नॉट 5। बोलिए क्यों हुआ, P माइनस ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है P माइनस ये तो P का नेबरहुड है ना, और P R में है, R कोई रियल नंबर है, तो P के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल्स इरेशनल हो सकते हैं। अगर P को डिलीट करेंगे तो भी इसमें रेशनल इरेशनल होंगे, तो इरेशनल तो इसमें कॉमन नहीं होंगे लेकिन रेशनल तो कॉमन होंगे ना। और लिमिट पॉइंट में क्या देखा जाता है, लिमिट पॉइंट में देखा जाता है कि उस पॉइंट के नेबर में जो भी नंबर है क्या उसमें से कम एक भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो लिमिट पॉइंट हुआ, लेकिन P को छोड़ करके। तो आइए देखते हैं। वैसे भी एक बात सच्चाई में जान लीजिए, अगर कोई पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट है तो उसके नेबर में उस सेट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, ठीक है। अब सुनिए, हेंस P belongs to R is लिमिट पॉइंट ऑफ Q। अच्छा, सिंस P is आर्बिट्री पॉइंट ऑफ Q, यानी आर्बिट्री पॉइंट ऑफ R, दैट इज क्या कह सकते हैं, ईच रियल P belongs to R आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ Q। इसका मतलब क्या हुआ, डिराइव्ड सेट ऑफ Q क्या हो गया, सेट ऑफ रियल। क्यों भाई, क्योंकि सारे रियल नंबर तो Q का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ Q क्या हो गया भाई, वो हो गया आपका R। इसको ध्यान रखिएगा, यानी रेशनल नंबर का जो डिराइव्ड सेट होता है वो रियल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड डिराइव्ड सेट ऑफ इरेशनल्स दैट इज Q कॉम्प्लीमेंट यानी R माइनस Q का आपको डिराइव्ड सेट फाइंड करना है। तो देखिए मैं आपको जनरली आइडिया दे रहा हूँ, सेम टू सेम यही काम करिएगा। यहाँ जो Q लिखा है यहाँ R माइनस Q लिख के चलिएगा, और आपको जो प्राप्त करना है वो क्या, ये प्राप्त करना है डिराइव्ड सेट ऑफ R माइनस Q, और x इज लिमिट पॉइंट ऑफ R माइनस Q। क्योंकि R माइनस Q, ये जो मैंने यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ये वाला, क्योंकि R माइनस Q R का सबसेट है तो कोई एलिमेंट R का लीजिएगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट दिखाते समय इसका एलिमेंट नहीं लेते, जिसका सबसेट है उसका लेते हैं। तो इसका ले लीजिएगा एलिमेंट, इसका लेने के बाद इस तरीके से करिएगा, तो P माइनस वन P प्लस एप्सिलॉन को छोड़ दीजिएगा, तो आपको पता है इसके नेबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल्स और इरेशनल्स होंगे। और यहाँ क्या लिखा गया होगा, R माइनस Q, तो रेशनल तो उसमें कॉमन नहीं होंगे लेकिन ई रेशनल तो कॉमन हो जाएंगे ना, और अगर ई रेशनल कॉमन होंगे तो नॉट 5 हो जाएगा, नॉट 5 होगा तो यानी P जो कि रियल नंबर था वो ई रेशनल का यानी R माइनस Q का क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि P आर्बिट्री है
तो p जब आर्बिट्री है तो इसका मतलब जितने भी रियल नंबर होंगे सब के सब r माइनस क्यू के क्या हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि डिराइव्ड सेट ऑफ r माइनस क्यू इज इक्वल्स टू r हो जाएगा, यानी r माइनस क्यू का डिराइव्ड सेट क्या होता है, r हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगी, आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नोट, और इसको एज ए क्वेश्चन भी लीजिएगा। डिराइव्ड सेट ऑफ n, डिराइव्ड सेट ऑफ इंटीजर, डिराइव्ड सेट ऑफ कोई भी फाइनाइट सेट ले लीजिए, फाइनाइट सेट आर फाई, यानी ये जो जितने भी दिख रहा है ना, इन सब का डिराइव्ड सेट क्या होगा, फाई होगा। अगर आपको प्रूफ करना हो तो ये देखिए, लेट n इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, और सिंस n सबसेट r हो गया। ठीक है, अब सुनिए, फॉर p बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, एंड फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन, क्या लगता है आपको, माइनस p कर दिया जाए। अगर आप मान लीजिए ये कोई p रियल है, रियल इंटीजर भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, तो अगर p मान लीजिए नेचुरल है, जैसे मान लीजिए p को 1, तो 1.00001 उसका नेबर और इसका पहले का नेबर, और उसमें से 1 को घटा दीजिए, मान लीजिए p की जगह 1, तो क्या इसके पड़ोस में नेचुरल कोई आएगा ना, नहीं आएगा, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 5, क्योंकि भाई आप सबको पता है कि अगर 1 है, 1 का नेबर बहुत पास में लिया जाएगा, एप्सिलॉन का मतलब वेरी वेरी नियरर, और 2 तो बहुत दूर है, तो कहाँ ये 2 आ जाएगा उसके अंदर, तो इसका मतलब यानी क्या समझे आप। ठीक है, हेंस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैव नो एनी लिमिट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस क्या मतलब हुआ इसका, डिराइव्ड सेट ऑफ n इज इक्वल्स टू 5 हो गया। तो इसी तरीके से डिराइव्ड सेट ऑफ z भी 5 हो जाएगा। डिराइव्ड सेट ऑफ फाइनाइट सेट में क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसे ही कुछ लिखेंगे। तो सेम जैसे मैंने 1 2 3 लिखा है वैसे ही 1 2 3 लिख करके छोड़ दीजिएगा, और फिर r का सबसेट लीजिएगा और उसका नेबर लीजिएगा, है ना। और जैसे कोई मतलब पहला प्रूफ हो गया, दूसरा प्रूफ सेम टाइप का है, बस n की जगह z लिख दीजिएगा। और जो तीसरा प्रूफ होगा, वो जो तीसरा प्रूफ हो गया, दूसरे के बाद तीसरा जो प्रूफ होगा, तीसरे प्रूफ में क्या लेंगे, s बराबर 1 2 3 डॉट 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 क्या लीजिएगा, 100 ले लीजिए, बी एनी फाइनाइट सेट, या n ले लीजिए, बी एनी फाइनाइट सेट। अब सुनिए, अब इसी तरीके से काम करिएगा। कोई रियल नंबर ले लीजिएगा, रियल के नेबरहुड में उसको घटा करके चेक करिएगा, क्या कोई भी किसी भी रियल नंबर जैसे 2 ही ले लीजिए, 2 का नेबरहुड में कोई भी इस सेट का नंबर आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसका भी डिराइव्ड सेट क्या हो जाएगा, इसका डिराइव्ड सेट भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इसको रखिए, इसको देख लीजिएगा, प्रूफ कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि अगर आपको कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, डाउट क्लास रख दिया जाए कि नहीं, लेकिन आप में से कोई रिप्लाई नहीं दिया, केवल भव्या हमसे बोली। तो भाई जिनको जिनको मतलब आपको लग रहा है कि आपको पूछना है, तो कृपया करके आप हमसे बता दीजिए कि हाँ इस दिन ऐसे सर ऐसे ये प्रॉब्लम है, आप इस दिन हम क्लास ले लीजिए, एक ठो लाइव क्लास, मतलब वो यूट्यूब से नहीं, लाइव ऐसे ही गूगल मीट के थ्रू। तो जितनी समस्याएं आपकी होंगी सारी की सारी समस्या वहाँ सॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है ना, तो आप थोड़ा बता दिया करिएगा, समस्याएं जब होती हैं तो आप उसे टिक कर दीजिएगा, बता दीजिए, हम एक क्लास रख लेंगे। ठीक है ना, कुछ आप बोलेंगे तब, तो एक क्लास मुझे रखना, वैसे रखना भी है।